दुर्खीम आत्महत्या का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सुइसाइड। दुर्खीम द्वारा 1897 में सुइसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की गई, जिसमें आत्महत्या संबंधी विचार को प्रस्तुत किया गया। दुर्खीम से पहले आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना कारण माना जाता था, लेकिन दुर्खीम ने इसे सामाजिक घटना बताया है। यह व्यक्तिगत कारणों पर निर्भर है। दुर्खीम द्वारा आत्महत्या के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति को अपनाया गया। इन्होंने विश्व के 11 देशों इटली, बेल्जियम, स्वीडन, इंग्लैंड, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, प्रशा, बेवरिया, बवेरिया एवं सैक्सनी के पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज आत्महत्या के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया और इसके आधार पर अपने आत्महत्या सिद्धांत को प्रस्तुत किया। दुर्खीम का कहना है कि आत्महत्या में बाह्यता एवं बाध्यता दोनों तत्व विद्यमान है, इसलिए आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और यह समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। दुर्खीम का कहना है कि आत्महत्या व्यक्तिगत घटना अवश्य है, परंतु इसके कारण समूह या संरचना में निहित है, अर्थात आत्महत्या का कारण सामाजिक है। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या एक ऐसा सामाजिक कृत्य है जिसे करने वाला इस बात से अवगत होता है कि इससे उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, अर्थात वह घटना के परिणाम से परिचित होता है। दुर्खीम द्वारा 11 देशों के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिससे यह पता चलता है कि आत्महत्या के बढ़ने एवं घटने का कारण क्या है। इनका निष्कर्ष है कि एक प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग अधिक आत्महत्या करते हैं, जबकि कैथोलिक धर्म के लोग कम आत्महत्या करते हैं। 2 शहरी अधिक आत्महत्याएं करते हैं, जबकि ग्रामीण कम। 3 अविवाहित अधिक आत्महत्याएं करते हैं, जबकि विवाहित कम। 4 सैनिक अधिक आत्महत्याएं करते हैं, जबकि सिविलियन कम आत्महत्याएं करते हैं। 5 महिलाएं अधिक आत्महत्याएं करती है, जबकि पुरुष कम। 6 गर्मी में अधिक आत्महत्याएं होती है, जबकि सर्दी में कम। इन निष्कर्षों के आधार पर दुर्खीम 4 प्रकार की आत्महत्याएं बताते हैं, अर्थात समाज में जितनी भी आत्महत्याएं होती है वह इन्हीं चारों में से किसी न किसी से संबंधित होती है। दुर्खीम आत्महत्या के भेद या प्रकार के लिए एकीकरण एवं नियंत्रण को मूल तत्व मानते हैं, अर्थात एकीकरण एकजुटता नहीं होने पर आत्महत्या अधिक होती है और अत्यधिक एकीकरण भी आत्महत्या को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार दुर्खीम का कहना है कि जब समाज में नियंत्रण की क्षमता नहीं होती, समाज में नैतिक बल नहीं होता तो आत्महत्या होती है, और जब नियंत्रण बहुत अधिक होता है, समाज का नैतिक बल बहुत अधिक मांग करता है अथवा समूह की अपेक्षाएं बहुत अधिक होती है, तो भी आत्महत्या होती है। इसी आधार पर दुर्खीम आत्महत्या के प्रकारों का उल्लेख करते हैं। एक अहंवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड। जब व्यक्ति समाज में अलग थलग पड़ जाता है या सामूहिक चेतना कमजोर पड़ जाती है, या जब व्यक्ति अपनी निजी असफलताओं, दुखों एवं परेशानियों के कारण आत्महत्या कर लेता है, तो यह अहंवादी आत्महत्या है। जब व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी समाज पसंद नहीं करता है, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा को चोट पहुंचती है और इस स्थिति में व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की जाती है, तो यह अहंवादी आत्महत्या है। उदाहरण, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका परिवार में कोई नहीं है द्वारा किया जाने वाला आत्महत्या अहंवादी आत्महत्या है। इसी प्रकार दिवालिया व्यापारी, असफल छात्र, तलाकशुदा व्यक्ति तथा प्रेम में असफल होने पर की जाने वाली आत्महत्याएं भी अहंवादी आत्महत्याएं हैं। व्यक्तिगत जीवन तभी तक संतुलित रहता है जब वह सामाजिक जीवन के साथ पूर्णतः संबद्ध रहे।
अलगाव की स्थिति में व्यक्ति अपने को समाज से मुक्त समझने लगता है, समाज का उस पर नियंत्रण शिथिल हो जाता है। इस स्थिति को अतिशय वैयक्तिकता, इंटेंसिव इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। समाज में यह स्थिति आत्महत्या की दर में वृद्धि करता है। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की दर सामाजिक एकीकरण की विपरीत दिशा की ओर चलती है। यदि सामाजिक एकीकरण अधिक है तो आत्महत्या की दर कम, और यदि सामाजिक एकीकरण की मात्रा कम है तो आत्महत्या की दर अधिक होगी। 2 परार्थवादी आत्महत्या, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। जब व्यक्ति सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होकर या दूसरों की खुशी के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देता है तो इसे परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। जैसे सती प्रथा, जौहर प्रथा, मानव या आत्मघाती बम बनना, देश के लिए सैनिक का शहीद होना, जहाज के साथ कैप्टन का डूब जाना, यह सभी परार्थवादी आत्महत्याएं हैं। अहंवादी आत्महत्या में व्यक्ति एवं समाज के संबंध समाप्त हो जाते हैं, जबकि परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति के संबंध अत्यधिक घनिष्ठ हो जाते हैं, अर्थात जब किसी समाज में इतना अधिक एकीकरण पाया जाता हो कि वहां व्यक्ति का महत्व ही समाप्त हो जाए, व्यक्ति की हर क्रिया का निर्देशक समाज हो, व्यक्तिगत रुचि एवं विचार को भुलाकर उसके स्थान पर सामूहिक रुचि एवं विचार की ही महत्व हो, ऐसी स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या को दुर्खीम ने परार्थवादी आत्महत्या कहा है। परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्तिगत हित पूर्णतः सामूहिक हित में विलीन हो जाते हैं। समूह के हित के सामने व्यक्ति के हित का कोई महत्व नहीं होता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाज हेतु सहर्ष बलिदान कर देने की भावना से प्रेरित होकर आत्महत्या कर लेता है। सरल समाज में परार्थवादी आत्महत्याएं अधिक होती हैं। 3 आदर्श शून्यता आत्महत्या, एनोमिक सुसाइड। यह सिर्फ औद्योगिक या जटिल समाज की विशेषता है, क्योंकि इस समाज में इतनी तेजी से परिवर्तन होता है कि सभी सदस्य उसके अनुसार परिवर्तित नहीं हो पाते। इससे भी समाज में आत्महत्या होती है। तेजी से परिवर्तन होने से पुराने मानक एवं मूल्य निष्प्रभावी हो जाते हैं, जिससे समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस स्थिति में होने वाली आत्महत्या भी आदर्श शून्यता आत्महत्या कही जाती है। जैसे वर्तमान समय में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, अचानक व्यापार में घाटा होने पर व्यापारी द्वारा की जाने वाली आत्महत्या इत्यादि। 4 भाग्यवादी आत्महत्या, फेटलिस्टिक सुसाइड। दुर्खीम इसे बहुत महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि यह वर्तमान समय में बहुत कम देखने को मिलता है, जब व्यक्ति पर अनुशासन, नियम इतने जबरदस्त तरीके से आरोपित किए जाएं कि उसका जीवन जीना ही मुश्किल हो जाए। तो इस स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या कही जाती है। जैसे दासों द्वारा या बंगाल की बाल विधवाओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं इसी श्रेणी की आत्महत्या है। निष्कर्षतः दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के लिए स्वयं समाज उत्तरदायी है। असली हत्यारा समाज है, लेकिन समाज स्वतः जन्मा सुई जेनरिस है, इसलिए व्यक्ति को ही अपना अस्तित्व समाप्त करना पड़ता है। आत्महत्या सामाजिक परिस्थितियों की देन है, जिसकी दर का निर्धारण सामाजिक कारकों द्वारा होता है, न कि भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविक कारकों द्वारा। आत्महत्या की समाजशास्त्री व्याख्या की जानी चाहिए।